गुरुजी, आपने एक वीडियो बनाई थी लड़की की शादी के बारे में, तो मेरा उससे जुड़ता हुआ एक प्रश्न है। आपने कहा पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में हो माया, तीसरा सुख बेटा हो आज्ञाकारी, चौथा सुख कुलवंती नारी। तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न ये है कि बेटे की शादी के लिए क्या करें ताकि कुल कुटुंब में आने वाली जो बहू है वो पूरे कुल कुटुंब को साथ लेके कुल कुटुंब में सुख समृद्धि कीर्ति यश की वृद्धि कर सके। सादर प्रणाम। खुश रहिए प्रियाश्वनी जी। ये देखिए, इसमें जो लड़की जब उपाय कर रही है तो वो विवाह लड़के से ही करने जा रही है। उसका जो विवाह होगा वो किसी युवक से होगा जिस युवक के घर वो पत्नी बन करके जाएगी। तो ये अभी जो लड़का है वो लड़के का जो संबंध स्थापित होगा, लड़के का जो कुल कुटुंब चलेगा वो तो लड़की से चलेगा। लड़का अकेला ना तो विवाह कर सकता है, ना लड़का अकेला संतान उत्पन्न कर सकता है। तो जो सृष्टि की नियंता है, चीज़ों को जन्म देने वाली है, वो लड़की है। और हम ये मान के चलते हैं कि जितनी भी लड़कियां हिंदू हमारी व्यवस्था में हैं या बाकी व्यवस्थाओं में भी है, उनके यहाँ भी कुछ ऐसा विधान होता है तो माने अगर कर सकते हैं तो वो अगर सारी लड़कियां इस उपाय को कर लेंगी तो किसी लड़के को उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो लड़की पग बांध के आई है पहले से। वो अपना सारा व्यवस्था सेट करके आई है। जिस कुटुंब में जा रही है उसी के लिए तो कर रही है सारा उपाय, क्योंकि वो अपने मायके के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। वो जितना भी कार्ड लिख रही है, जो भी काम कर रही है, वो प्रणय सूत्र बंधन के लिए कर रही है। यानी जिसको भावी पति के रूप में चुनना चाह रही है और जिसके साथ उसका प्रणय बंधन होगा, संस्कार होगा, फेरे पड़ेंगे, और फेरे पड़ने के बाद में जो सप्तपदी है वेद की, उसका श्लोक चलेगा। तो उसमें वो जिस घर में जा रही है उस घर की ही चौबस्त व्यवस्था को ठीक करके जा रही है। यानी कि अपने घर से निकलने से पहले उसने तैयारी कर ली है कि मैं दूसरे घर को, घर कुटुंब को, उस कुल को कितना समृद्ध, कितना अच्छा और कितना बेहतर कर सकती हूँ। तो उसने, क्योंकि लड़का अलग नहीं रह गया है, तो लड़की ने जैसी वो व्यवस्था करी। हाँ, ऐसी स्थिति में अगर कभी ऐसा हो कि ये सारी क्रिया करने के बाद किसी विषम परिस्थितियों में लड़के से, उस लड़के से इसका कार्ड छपा, उससे संबंध स्थापित ना होने पाए, या किसी बहुत विषम परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो जाए लड़के की, तब उन परिस्थितियों में जो कार्ड छप गया था, और जो इसलिए मैंने बोला कि विवाह से 2-3 दिन 4 दिन पहले ही ये काम होता है, जो कार्ड छप गया था, जो व्यवस्था हो गई थी, उसमें फिर क्या होता है कि लड़के के वजन के बराबर पीले चावल, केसर में रंगे हुए या हल्दी में रंगे हुए, वो जल प्रवाह करने चाहिए उस उतारे के लिए, जो क्रिया उस लड़की ने कर दी थी। वरना फिर उसमें क्या होता है कि नाड़ी बंधन हो जाता है। नाड़ी बंधन में वो संबंध एक कॉस्मिक जोन में क्रिएट हो गया और फिर खंडित नहीं हो पाता। फिर जिससे संबंध दूसरी लड़की से कभी होगा वो ठीक नहीं चलेगी दाम्पत्य जीवन। कई बार ऐसी गलतियां, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए ये विवाह से थोड़े दिन पहले ही करना चाहिए। कार्ड क्योंकि जब भी छपता है तभी हम लोग 10-5 दिन पहले ही सब, यानी कि अब कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रही जिसमें वो संबंध ना हो सकता हो। अब तो संबंध हो ही जाएगा, इसलिए उसको करते हैं। और उसको डबल करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि विवाह एक ही हो रहा है। तो जो युवती ने किया वो उसके लिए किया। हाँ, अब इसमें एक सवाल ये आता है कि अगर लड़की ने नहीं किया, यही प्रश्न, यही, हाँ मैं समझ गया आपके चेहरा देख करके, कि लड़की ने अगर ये क्रिया नहीं की है और आपको कन्फर्म है कि लड़की वाले नहीं करेंगे भी नहीं, और आपके समझाने के बाद भी नहीं करेंगे, तब वो ये क्रिया युवक की माता जिसका बेटा है वो ये समान क्रिया, लेकिन अब रिश्ते बदल जाएंगे। अब रिश्ते बदल जाएंगे। अब वो जो भाई थे वो जो है वो भतीजे हो जाएंगे। अच्छा जी। हाँ, जो पिता तो पिता ही रहेंगे, संचालक संचालक रहेंगे, दादा दादा रहेंगे, जो जगतदात्री दुर्गा देवी का कार्ड है वो उनका ही रहेगा। गणेश जी का रिश्ता बदलेगा बस इसमें। अच्छा, उनका भतीजे का है वो, हाँ बेटा हो गया ना उनका। अब तो भाई था ना बिटिया का, हाँ, भाई बेटा या भतीजा या भांजा या जो भी जिस रिश्ते में आपको लगता है, फिर उस तरह से चलेगा। तब वो रक्षा करेंगे फिर अपनी बहन की उस तरह से आकर के। तो इसमें फिर वो कर सकती है, लेकिन अच्छा उपाय ये होता है कि लड़की ही करे। एक्चुअली दाम्पत्य जीवन का सारा दारोमदार लड़की के कंधों पर ही तो होता है। घर भी वही बनाएगी, संतानों को जन्म भी वही देगी, घर में भोजन भी वही, कुछ समय तक चलता है पर अंततः तो यही हो जाता है। 10-5 साल बाद फिर माता पिता से भी परिवार प्राय अलग ही होते हैं, 20-30 साल बाद अलग हो ही जाते हैं। तो वो जो लंबी प्रक्रिया है
वो उस युवती के करने से अधिक वो होती है। और हम ये मानकर चलते हैं कि इस भारत में, इस विश्व में हर घर घर में ये परंपरा, ये व्यवस्था और ये संस्कार विकसित हो जाएं, स्थापित हो जाएं, तो फिर अलग से लड़के को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसा करने से होगा। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,